भारत की रक्षा कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। दशकों से चले आ रहे इंतजार और चुनौती के बीच अब वो पल आ गया है जिसका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि भारत फ्रांस की मदद से अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यमका के लिए इंजन बनाएगा। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। लेकिन क्या भारत इस कठिन सफर को तय कर पाएगा, और क्या ये कदम चीन के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने में सफल होगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि भारत फ्रांस की मदद से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के लिए इंजन बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई 2025 में इस विमान के प्रोटोटाइप को मंजूरी दी थी और इसे देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम बताया था। दिल्ली में एक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एमका के इंजन भारत में डेवलप होंगे और उनका निर्माण भी भारत में ही होगा। फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन से इंजन बनाने को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी और अब जाकर तय हो गया है कि भारत खुद का फाइटर जेट इंजन बनाएगा। लड़ाकू विमानों के इंजन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और चीन ने पिछले 25-30 सालों में लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल करने में $20 बिलियन से ज़्यादा खर्च किए हैं। फिर भी चीन अभी तक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इंजन 100% कामयाबी के साथ नहीं बना पाया है। हालांकि वो काफ़ी करीब ज़रूर पहुंच चुका है। चीन अब चौथी पीढ़ी और 4.5 जनरेशन लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने में महारत हासिल कर चुका है और रूस, फ्रांस और अमेरिका की लिस्ट में शामिल हो चुका है। भारत को लेकर लंबे समय से एक्सपर्ट का मानना था कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को विदेशी कंपनियों के साथ की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक यमका लड़ाकू विमान के इंजन में ड्राई थ्रस्ट 75 से 80 किलो न्यूटन होगा और आफ्टर बर्नर के साथ 110 से 120 किलो न्यूटन तक की शक्ति होंगी, जिससे विमान में सुपर क्रूज क्षमता और हाई स्पीड होंगी। इसकी स्पीड सुपरसोनिक स्पीड से थोड़ी ज़्यादा होने की संभावना है। फ्रांसीसी कंपनी के साथ साझेदारी भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इससे भारत एक बार में कई सीढ़ियों की छलांग लगा पाएगा। भारत अभी तक खुद का लड़ाकू विमान इंजन बनाने में नाकाम रहा है और मौजूदा तेजस-1 लड़ाकू विमान का इंजन भी अमेरिका से खरीद रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता के लिए खुद का फाइटर जेट इंजन होना बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ चीन ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसे कि J-20 और J-31 विमानों के लिए घरेलू इंजन डेवलप तो किए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी पूरी तरह विश्वसनीय माना नहीं जाता। चीन ने सिर्फ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने के लिए करोड़ों डॉलर बहाए हैं। चीन ने WS-10 और WS-15 इंजन को इंटीग्रेट कर J-20 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का पहला प्रोटोटाइप उड़ाया था, लेकिन शुरुआती टेस्ट में इंजन का प्रदर्शन और उसकी विश्वसनीयता में कमी रह गई। हालांकि चीन ने लगातार निवेश और परीक्षण के जरिए इंजन की शक्ति में सुधार किए हैं और अब उनके WS-15 इंजन 110 से 120 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर थ्रस्ट तक पहुंच चुके हैं और अब कहा जा सकता है कि अगले कुछ सालों में चीन के पास अपना पूरी तरह से तैयार विश्वसनीय 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इंजन होगा। इसका मतलब है कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर यमका के लिए करीब करीब चीनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के इंजन के समान ही थ्रस्ट क्षमता हासिल कर सकता है। लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने में भारत ने पिछले कुछ सालों में शानदार तरक्की की है, लेकिन भारत में टेस्टिंग बेड यानी टेस्टिंग के लिए जगह और मशीनों का नहीं होना बहुत बड़ी समस्या रही है। इसी वजह से भारत को अपने कावेरी डेरिवेटिव इंजन को भी टेस्ट करने के लिए रूस भेजना पड़ा है। दूसरे देशों में इंजन का टेस्ट करवाने में काफ़ी समय बर्बाद होता है। अभी तक जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक यमका का इंजन प्रोजेक्ट सिर्फ थ्रस्ट तक सीमित नहीं है। फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी, जिसमें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, थर्मल बैरियर कोटिंग्स और एडवांस कंबस्टर जैसी टेक्नोलॉजी शामिल होंगी, जो भारत को स्वदेशी उत्पादन और डिजाइन क्षमता प्रदान करेगा। भारत ऐसा करके कावेरी इंजन बनाने में मिली नाकामयाबी को पीछे छोड़ सकता है।
दिल्ली डिफेंस रिव्यू के डायरेक्टर सौरभ झा ने पिछले दिनों बात करते हुए कहा था कि चीन के मुकाबले जहां इंजनों की विश्वसनीयता बढ़ाने में सालों लगे हैं, वही भारत को फ्रांस की अनुभवी तकनीक और टूल्स की वजह से तेजी से काम करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यमका न सिर्फ शक्ति में बल्कि विश्वसनीयता, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन पावर में भी चीन के करीब पहुंच सकता है। हालांकि कुछ चुनौतियां फिर भी बनी हुई है। चीन पिछले 20 सालों से अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने और उनकी टेस्टिंग के लिए जरूरी सुविधाएं तैयार कर रहा है। इसके मुकाबले भारत अभी शुरुआती चरण में है। भारत ने 1986 से 1989 में कावेरी इंजन बनाने के लिए सिर्फ $350 मिलियन का बजट दिया था और सोचा था कि इससे हम लड़ाकू विमान का इंजन बना लेंगे। लेकिन असली समस्या ये थी कि हमारे पास इंजन की टेस्टिंग के लिए सही सुविधा नहीं थी। अब पुरानी गलतियों से सीखते हुए भारत के पास एक नया मौका है। हो सकता है कि हम तुरंत चीन को पीछे न छोड़ पाए, लेकिन कम से कम रेस में उसके करीब पहुंच सकते हैं। यम का इंजन दोहरे इंजन वाले डिजाइन में बनेगा। इसका उत्पादन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन काफी कठिन प्रक्रिया होंगी। इसके लिए लगातार और मेहनत से काम करना होगा। उधर चीन पहले ही अपने J-20 लड़ाकू विमान के लिए कई एडवांस टेस्ट और सुधार कर चुका है। भारत के लिए बड़ी चुनौती ये होगी कि यमका का प्रोटोटाइप और पहली उड़ान समय पर और सफलतापूर्वक पूरी हो, ताकि चीन और भारत के बीच का अंतर कम किया जा सके। सौरभ झा के मुताबिक सैफ्रॉन के साथ यमका का इंजन बनाकर भारत चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के गैप को काफी हद तक बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए लगातार काम करना होगा और साथ ही 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का भी काम शुरू करना होगा ताकि उस गैप को भी भरा जा सके। 110 से 120 किलोन्यूटन आफ्टर बर्नर थ्रस्ट और सुपर क्रूज क्षमता यमका को रणनीतिक और तकनीकी लिहाज से कॉम्पिटिटिव बनाएगा। साथ ही स्वदेशी तकनीक और उत्पादन क्षमता भारत को भविष्य में और भी शक्तिशाली और विश्वसनीय एयरक्राफ्ट इंजन विकसित करने के लिए रास्ता खोलेगा। लेकिन अभी भी ये मुश्किल काम है और ये नहीं कह सकते कि हम कामयाब हो गए हैं। अभी सिर्फ प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, लेकिन फिर भी ये कदम निश्चित रूप से भारत को चीन के मुकाबले 5वीं पीढ़ी के एयर सुपीरियोरिटी विमानों में अहम बढ़त दिलाने वाला है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि एम का इंजन प्रोजेक्ट भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा कदम है। फ्रांस की मदद से भारत अब अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए खुद का इंजन बनाएगा। इससे भारत को चीन जैसे देशों के मुकाबले ताकत मिलेगी। रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इंजन का डिजाइन, टेस्टिंग और समय पर काम पूरा करना मुश्किल काम है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत दुनिया में मजबूत और भरोसेमंद इंजन तकनीक बनाने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।